बात हिजाब की और हिजाब को लेकर फैसला अभी बाकी है। पूरे देश को उम्मीद थी कि आज सुप्रीम कोर्ट स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर फैसला दे देगा। फैसला आया, लेकिन दोनों जजों की राय बटी हुई थी। आज कोर्ट रूम में क्या हुआ, हम आपको दिखाते हैं। पूरे देश की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी। हिजाब विवाद पर फैसला आना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज हिजाब विवाद पर फाइनल फैसला नहीं हो सका। मामले पर सुनवाई कर रहे दोनों जजों की राय अलग अलग रही। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपने फैसले में कर्नाटक सरकार द्वारा स्कूल कॉलेजों में लगाए गए हिजाब बैन को सही ठहराया। वहीं जस्टिस धूलिया ने मामले में अलग राय जाहिर की। उनका मानना है कि हिजाब पर बैन लगाना ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन याचिकाओं पर आया जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें हाई कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। हिजाब पर बैन के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया के बेंच ने 10 दिन की मैराथन सुनवाई की, लेकिन दोनों जजों की राय अलग अलग होने के कारण अब मामला बड़ी बेंच को भेज दिया गया है। हम आपको बताते हैं कि कोर्ट रूम में आज दोनों जजों की अलग अलग राय का आधार क्या रहा। हिजाब पर बैन को सही बताते हुए जस्टिस हेमंत गुप्ता ने 10 सवाल किए। क्या छात्रों को परिधान चुनने का अधिकार दिया जा सकता है? अनुच्छेद 25 की सीमा क्या है? व्यक्तिगत आजादी और निष्ठा के अधिकार की व्याख्या कैसे की जाए? क्या कॉलेज छात्रों की यूनिफॉर्म पर फैसला कर सकते हैं? क्या हिजाब पहनना और इसे बैन करना धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता परस्पर अलग है। क्या कर्नाटक बैन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है? क्या हिजाब पहनना इस्लाम में आवश्यक है? क्या सरकारी आदेश शिक्षा तक पहुंच के उद्देश्य को पूरा करता है? क्या अपील को संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए? इन सवाल को आधार बनाते हुए जस्टिस गुप्ता ने हिजाब पर बैन को सही करार दिया, तो वहीं हिजाब को लेकर जस्टिस सुधांशु धूलिया की राय अलग रही। उन्होंने माना हिजाब पहनना या ना पहनना मुस्लिम लड़कियों की पसंद का मामला है। हिजाब पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। हिजाब को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने गलत रास्ता अपनाया। ये पसंद और अनुच्छेद 14 और 19 का मामला है। मेरे मन में बालिकाओं की शिक्षा को लेकर बड़ा सवाल था। क्या हम उसके जीवन को बेहतर बना रहे हैं? लिहाजा जस्टिस धूलिया ने माना कि हिजाब पर बैन से लड़कियों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है, इसलिए उन्होंने बैन को गलत करार दिया। आज का जो जजमेंट था हिजाब का, बहुत दिन से जिसके ऊपर इंतजार था, वो आज जज ने कोर्ट ने प्रोनाउंस कर दिया है और इसके अंदर स्प्लिट जजमेंट आया है। इसमें ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस करा है और जियो वगैरह जो थे कर्नाटक गवर्नमेंट के उसको अपहेल करा है। लेकिन जस्टिस गुलिया ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर, इस मैटर के अंदर, और उन्होंने इस मैटर के अंदर उसको अपील्स को अलाउ करा है और उन्होंने 3 चॉइसेस के ऊपर, 3 पॉइंट्स के ऊपर इसको मेन एम्फेसिस दिया है। उन्होंने एक तो बिजॉय मैनुअल का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का उस पर रेफर करा है, और उसके बाद उन्होंने ये जो चॉइस है जो अपना सिर के ऊपर किसी को हिजाब रखना है या किसी को कवर करना है, ये लेडी का अपना चॉइस है, तो इस पॉइंट के ऊपर भी उन्होंने एम्फेसिस दिया है। और तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट उन्होंने बोला है कि जो बच्चों की तालीम और एजुकेशन का मामला है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, और बच्चों की तालीम के लिए हमें ऐसा कोई काम या ऐसी कोई चीज जिसमें उनकी एजुकेशन के ऊपर रुकावट आए, तो उस चीज का उन्होंने एम्फेसिस दिया है कि ऐसा कोई काम जो है उसके खिलाफ है, बच्चे की एजुकेशन के खिलाफ है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलील में कहा कि पीएफआई ने स्कूल कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने को उकसाया है। राज्य सरकार ने हिजाब प्रतिबंध विवाद में किसी भी धार्मिक पहलू को नहीं छुआ है और ये प्रतिबंध केवल क्लास तक सीमित है। मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी, लेकिन तब तक कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला लागू रहेगा और हिजाब पर बैन जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।